इस वक्त हमारे पास फोन लाइन पर मौजूद है निवेदिता। आप क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्यों हुई है हाथापाई, किसके बीच हुई है? जी देखिए, भाजपा दफ्तर के सामने ये हाथापाई हुई है। हमारे साथ जो मीडिया सचिव है, मैं उनसे ही बात कर लेती हूँ। सर ये बताइए, अभी काफी बवाल होते हुए दिखा, मतलब भाजपा का गमछा कमर पे बांध करके लोग लाठियों से पीट रहे थे। किसको पीट रहे थे, आप क्यों पीट रहे थे? जाप पार्टी के लोग, पप्पू यादव के समर्थक लोग भारतीय जनता पार्टी के गेट के सामने आकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने लगे, पीटने लगे। उसी में संघर्ष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्यालय में घुस के मारना ये पप्पू यादव जी के लिए एकदम ही बेकार और अशोभनीय है। सर लेकिन दिख रहा था, सामने दिख रहा था कि लाठियां लेकर के चढ़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आप इसमें कैसे कह रहे हैं कि उधर से आप यदि देख रही है कि लाठी लेके लोग चढ़े हुए, तो आप ये भी देख सकती है कि उनका झंडा बैनर लगवा गाड़ी मेरे कार्यालय के सामने है। मैं पप्पू यादव के कार्यालय के सामने हम लोग नहीं गए थे, हमारे कार्यालय के प्रांगण में उनकी गाड़ी लगी हुई थी जिसमें उनका झंडा बैनर और उनके 100 लोग थे जिन्होंने यहाँ आकर मारने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उस पर कार्यकर्ता नाराज हुए और कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध करने का काम किया है। कुछ एक कार्यकर्ता, मैं वहाँ पे खड़ी थी, मैं सुन रही थी, बोल रहे थे कि इन्होंने बिना बात के मुद्दे का नरक बना के रख दिया, कोई मुद्दा नहीं था फिर भी हंगामा कर रहे हैं। तो निवेदिता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, जिस शख्स से आप इस वक्त बात कर रही हैं उनसे ये जरा पूछिए कि ये कोई रूल है क्या कि कोई आपके कार्यालय के सामने से गुजरेगा और वो बैनर पोस्टर लेकर गुजरेगा तो आप हाथापाई करने लगे? ये सब आम बात है। उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर उनके कार्यकर्ताओं को। लेकिन सर एक चीज दिख रही थी कि अभी मैं देख रही हूँ कि राजद भी प्रदर्शन कर रहा है सड़कों पे, सारी पार्टियां कर रही है, भारत बंद का भी ऐलान है, लेकिन जब भाजपा के सामने कारवां आता है वहां पे मारपीट हो जाती है। तो क्या आपके ऑफिस के सामने दूसरी पार्टियां प्रदर्शन नहीं कर सकती? लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको शांतिपूर्वक ढंग से और आप अपनी जगह पे कर सकते हैं। आप हमारे घर में, हमारे कार्यालय के अंदर आकर हमारे कार्यकर्ताओं को मारेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमन चैन का राज्य चल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है विपक्षियों को, इसीलिए इस तरह का हरकत किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाजा, आप भी वहाँ पे थे, मैंने आपको देखा था उस भीड़ में जो लोग मार रहे थे, मारपीट कर रहे थे। क्या ऐसा हो गया कि आपको लाठी लेकर के आगे बढ़ना पड़ा? हो गया। हम लोग तो अपने पार्टी के जो हमारे संस्थापक थे नेता दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती था, हम लोग जयंती मना के हॉल से निकले हैं। यहाँ आए तो पार्टी कार्यालय के अंदर में हम लोग थे, गेट पर चढ़ गया, गेट के बाहर कूदने लगा, गाली गलौज करने लगा। इस तरह का ऐसे घर में किसी को घुस के। सर आप लाठी से मार रहे थे? ना, हमारे घर में अगर चोर आएगा, हमारे घर में अगर डकैत आएगा तो हम उसको पूजा करेंगे। पुलिस वाले मौजूद हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिए और भी कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाठी डंडा वही लेके आए थे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब से 21 मिनट बाद, मतलब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, कितने चरण में होने हैं इस पर अभी असमंजस है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि 2 से 3 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। पंकज झा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, बहुत कम समय बचा है, लेकिन तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के बीच दंगल तो अभी से शुरू हो गया। ये कोई नई बात नहीं है और इससे पहले भी कई बार हो चुका है। जेडीयू के ऑफिस के सामने मारपीट हुई, बीजेपी ऑफिस के सामने मारपीट हुई, डाक बंगला चौराहे पर। बिहार में कई जगहों पर एक दूसरे की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में झगड़ते रहे हैं और इस तरीके से झगड़ा करते रहे हैं, मारपीट भी होती रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में मारपीट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें, लेकिन गर्माहट है। गर्माहट इस बात को लेकर के है कि कुछ ही महीनों बाद चुनाव के नतीजे आने हैं और सबको दिख रहा है कि इस बार सत्ता के लिए जो संघर्ष है उसमें ये सब हो रहा है, जो शुभ संकेत तो नहीं है कम से कम। जी पंकज, चूंकि आप तो बिहार यात्रा पर हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने की इस बार के चुनाव में कोशिश की जाएगी, चाहे फिर वो लॉकडाउन जब लगा कोरोना के चलते और जिस तरीके से पलायन हुआ, चाहे वो बिहार में बाढ़ बारिश का मुद्दा हो। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो जनता ने तैयार कर रखा होगा। बिहार यात्रा में आपने क्या समझा, ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिहार के लोग आमतौर पर अपने पत्ते खोलते नहीं हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि बिहार के वोटर गुमराह भी कर देते हैं। उनको वोट देना होगा किसी और पार्टी को, किसी और पार्टी की तारीफ कर लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जहां भी जा रहे हैं चुनाव की ही चर्चा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 साल लालू राबड़ी के रहे, 15 साल नीतीश कुमार के रहे, कुछ महीनों को
छोड़ दें अगर जीतन राम मांझी के। इन दो नाम की चर्चा है, इस बार लालू चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि उनकी गैर हाजिरी में चुनाव होगा। और इसीलिए तेजस्वी भी इस बार एक अलग डगर पे हैं। वो मोदी के सामने अपने को पेश नहीं कर रहे हैं, मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार की एक एक स्कीम की, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश ये कह रहे हैं कि कोरोना के संकट के समय में अप्रवासी मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, घर घर बिजली पहुंचा दी, नल जल पहुंचा दिया। दोनों के अपने अपने रिपोर्ट कार्ड हैं। जनता को तय करना है कि उनका आशीर्वाद किसके साथ होगा। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकाबला भी दिलचस्प है और जो स्थिति है वो पहले जैसी नहीं है। 2015 से चुनाव हर लिहाज से अलग हो जाते हैं। कोरोना महामारी के बीचों बीच चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिज्ञान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस बार के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? बेहद चैलेंजिंग होने वाले हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स की बात तो की जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत चैलेंज तो होगा चुनाव आयोग के लिए ऐसी स्थिति में चुनाव कराना। जी बिल्कुल सही कहा। अपने आप में मैं पिछले चुनाव में काफ़ी ट्रैवल किया था मैंने बिहार, और मैं उसको याद करने की आज कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होगी कोरोना के समय में इस तरह का इलेक्शन होना, और किस तरह से उसमें प्रचार होता है, लोग कैसे अपनी बातें पहुंचाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात को कैसे पहुंचाती है लोगों तक। ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जो पारंपरिक मुद्दे होते हैं बिहार की राजनीति में, आपके जर्नलिस्ट खुद ही बता रहे हैं कि 15 साल लालू राबड़ी के, 15 साल नीतीश कुमार के, जीतन राम मांझी का अगर आप समय निकाल लीजिए तो सबको ये भी साबित करना है, नीतीश कुमार के ऊपर ख़ास तौर पर ये ओनस होगा ये साबित करने का कि ये कोरोना के पूरे समय में उन्होंने कैसे हैंडल किया है वहाँ की समस्याओं को, बेरोजगारी जैसे मसलों को। तो ये नीतीश कुमार को साबित करना होगा। विपक्ष स्वाभाविक है ये कहेगा कि वो नाकाम रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाए। चुनौती इसलिए होगी। मैं एक छोटी सी बात जल्दी से आपसे कहता हूँ। आपके अभी जो चैनल पर फुटेज चल रही थी उसको मैं देख रहा था। अब आप ऑलरेडी देखिए, और ये सब जगह समस्या है, बिहार में नहीं अकेले। ना लोग कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, ना प्रधानमंत्री की अपील को सुनते हैं, मास्क तो ऐसे पहनते हैं कि अगर बात करते वक्त जरूरत है तो मास्क उतार देते हैं। अब सोचिए इस तरह के माहौल में चुनाव होना है। कोरोना कतई भी इस देश से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आपका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है आपका, वो बहुत सही है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखना होगा कि इस चुनाव के दौरान वो स्थिति नियंत्रित कैसे होती है और बिगड़ ना जाए। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही। अभिज्ञान, सबसे बड़ा चैलेंज हम सबको पता है कि इस बार के चुनाव में यही होने वाला है कि कोरोना महामारी के बीचों बीच बिहार के चुनाव आखिरकार कैसे कराए जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी कवरेज पर लगातार बने। वार पलटवार सिवान से लाइव आज शाम 4 बजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।